ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, तो जो हमारे पास राशियां थी, जब वो एरिया हो या वॉल्यूम हो, वो किस दर से उसकी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। तो पहला एप्लीकेशन तो ये था। दूसरा एप्लीकेशन जो है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब किस इंटरवल में उस फंक्शन की वैल्यू घटेगी या फिर बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम इंटरवल निकालेंगे या फिर हम ये शो करेंगे कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में इसकी वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है, शो दैट। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो हमें इंटरवल निकालना होगा या फिर हमें शो करना होगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो इंक्रीजिंग में भी ये दो टाइप का होगा और डिक्रीजिंग में भी ये दो टाइप का होगा। तो पहला जो टाइप है वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम इसमें ग्राफिकली और क्या कंडीशन होगी दोनों पढ़ेंगे साथ साथ। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये कोई ग्राफ है, यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आएगा x और वर्टिकल एक्सिस पर आएगा fx। तो fx क्या हो सकता है, इस टाइप की कोई इक्वेशन हो सकती है, 4x² + 2x + 7, इस तरीके से कुछ। तो जब हम x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे तो fx कुछ निकलेगा। तो x और fx के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ होगा, जो आप 9th-10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, यदि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका जो ग्राफ होगा लगातार ऐसे इंक्रीज होगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कोई दो पॉइंट लें, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू हमने x1 मानी और इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू हमने x2 मानी। तो इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या होगी, fx1 होगी, और इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या होगी, fx2 होगी। तो देखिए जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे fx की वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक, तो इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती रहेगी, कहीं भी इसकी वैल्यू रुकेगी नहीं, कांस्टेंट नहीं होगी। तो इफ fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो यदि हम इसको मैथमेटिकली देखें तो जो fx की वैल्यू होगी, आप x की वैल्यू कुछ भी रखिए 1 2 3 4, यदि उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, 1 से लेके अप टू इनफाइनाइट, तो उसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हुई बात। सेकंड है सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा, सेम, यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आएगा fx। इसमें क्या होगा, कुछ हाइट तक वैल्यू बढ़ेगी, हल्की सी कांस्टेंट हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट। तो देखिए ये हमने सपोज करी दो पॉइंट लिए, ये पॉइंट x1, ये पॉइंट x2। तो इन दोनों पॉइंटों पर जो fx की वैल्यू है वो बराबर होगी इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ 0.3 और 0.4 ले लिया, यहाँ भी वैल्यू f3 और f4 की वैल्यू बराबर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ वैल्यू बढ़ेगी फिर कांस्टेंट, कुछ बढ़ेगी फिर कांस्टेंट, लेकिन वैल्यू लगातार तो नहीं बढ़ रही, इसलिए इसका नाम होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसकी कंडीशन कैसे लिख सकते हैं, इसमें जो fx की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी भी हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है। आई बात समझ में। नंबर थर्ड, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।
इसमें क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जस्ट अपोजिट। तो उसमें वैल्यू लगातार बढ़ रही थी, इसमें वैल्यू लगातार घटेगी। इसमें वैल्यू जा रही थी नीचे से ऊपर की तरफ और इसमें आएगी ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखिए ग्राफिकली हम देखें, ये हमने तो कोई 2 पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट 1 तो ये x1 हो गया, ये पॉइंट 2 तो ये x2 हो गया, तो ये हो गया fx1 और ये हो गया fx2। तो जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज कर रही है, fx की वैल्यू घट रही है, कहीं भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कंडीशन क्या होगी इसकी, fx की जो वैल्यू होगी हमेशा 0 से छोटी होगी, मतलब -1 से, 0 भी नहीं होगी, -1 से शुरू होगी और माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू 1 से शुरू होगी प्लस की इन्फिनिटी तक जाएगी। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है। इसकी वैल्यू हमेशा -1 से शुरू होगी और माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी। क्लियर है बात। फोर्थ, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये उल्टा किसका रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का। तो इसमें क्या होगा, fx तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, यहाँ पर x आएगा, कुछ बड़ी वैल्यू फिर कांस्टेंट, कुछ घटी फिर कांस्टेंट, कुछ घटी। सॉरी, ये सब घट रहा है। ठीक है, अगर गलती से मैं बढ़ गया हूँ, भूल गया हूँ, गलत है वो, वैल्यू घटेगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू घटी, फिर कांस्टेंट, फिर वैल्यू घटी, फिर कांस्टेंट। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, fx की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से छोटी होगी। तो 0 to माइनस इन्फिनिटी, इसकी -1 से माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया। अब फिफ्थ और लास्ट, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ही घट रही है और ना ही बढ़ रही है। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो एक साइन वेव की तरह बनेगा। जैसे कि यहाँ वैल्यू बढ़ी, फिर घट गई, फिर बढ़ी, फिर घट जाएगी। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में जितनी बढ़ी उतनी घटी, जितनी घटी उतनी बढ़ी। तो जो टोटल इफेक्ट रहेगा वो 0 रहेगा, ना घटने वाला इफेक्ट रहेगा ना बढ़ने वाला। समझ में आई बात, ये है। तो ये हुए टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम कुछ स्टेप देखेंगे कि यदि वो आपसे इंटरवल निकलवाए तो क्या स्टेप्स हैं उस फंक्शन के इंटरवल निकालने की जिसमें उसकी वैल्यू या तो घटेगी या फिर बढ़ेगी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।